हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोत। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 674 में। आज की तारीख है 1 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्विज को। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, खीर भवानी मेला का वार्षिक उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 31 मई। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अरुण सिंघल। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। वह GSG अयंकर का स्थान ग्रहण करेंगे, जिन्हें खाद्य नियामक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, हाल ही में गोविंदा चिंतला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए डी, उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर है। उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पकों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपए होगी। यह योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता इसमें नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो भी उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं। लखवर डैम यमुना रिवर पर, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पर, रामगंगा डैम रामगंगा पर। नेशनल पार्क्स में नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री एंड गोविंद नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है बी, मोहम्मद मन्नान के द्वारा। यहाँ आप तस्वीर में इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। 21वीं सदी की महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के लगभग हर पहलू का विस्तार करने वाली पहली पुस्तक को एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से अमेज़न पर प्रिंट और डिजिटल प्रारूपों में जारी किया गया है। बिहाइंड द मास्क शीर्षक से ये पुस्तक कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार का विस्तार करती है। मोहम्मद अब्दुल मन्नान की 8वीं पुस्तक है। अब्दुल मन्नान ने डेक्कन क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे के रिपोर्टर के रूप में हैदराबाद में काम किया था। वह कतर टूरिज्म अवार्ड के विजेता हैं। उनकी बेस्ट सेलर पुस्तक दुबई ए सिटी मेकिंग हिस्ट्री है। दुबई सिविल एविएशन
अथॉरिटी DCAA की द्विभाषी पत्रिका के संस्थापक और संपादक भी ये रह चुके हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो पुस्तक लिखी गई है फैंग फैंग के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, श्रीलंका। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज शेहान पर हेरोइन रखने के आरोप के लगने के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड इस मामले की जांच पूरी तरह नहीं कर लेता। मधुशंका ने जनवरी 2018 में अपने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके अलावा उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले, लेकिन चोटों के कारण उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर है पाकिस्तान। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं लोकेशन की, श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल आप देख सकते हैं श्री जयवर्धनपुरा कोटे, करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क्ड लोकेशन। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यह मंजूरी जो है दे दी गई है। भारत सरकार ने 2020-21 में राज्य में जल जीवन मिशन के लिए जो है ये अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 2023-24 तक 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन की योजना बनाई है। राज्य के लगभग 45 लाख से भी ज्यादा घरों में 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की ये योजना संभव की गई है। ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीपी या उनकी उप समिति यानी ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक जल देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं कि कौन सी राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी? तो वो भी छत्तीसगढ़ द्वारा ही शुरू की जाएगी। अब यहाँ फेमस डैम देख सकते हैं मीनामाटो एंड हासदियो रिवर पर, थर्मल पावर प्लांट्स में कोरबा एंड सीपट, टाइगर रिजर्व में अचनाकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कैपिटल है यहाँ की रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके, सीएम है भूपेश बघेल। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, एस गोपाल कृष्णन। बी जो है इसका सही आंसर है। तमिलनाडु कैडर के 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी एस गोपाल कृष्ण को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं अभी ये राजेंद्र कुमार, जिन्हें हाल ही में महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब गोपाल कृष्ण के स्थान पर आईटी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव होंगे। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी श्री श्रीधर वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी लबासना मसूरी में उप निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उन्हें पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। किस भारतीय एनजीओ ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया है बी सीड्स के द्वारा। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बिहार में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए एक गैर सरकारी संगठन सोसाइटी सीड्स यानी सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर WHO तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए हर साल
6 क्षेत्रों के संगठनों और व्यक्तियों का चयन करता है। सीड्स दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से चुने गए 3 पुरस्कारों में से एक है। यह संगठन धुआं रहित तंबाकू के उपयोग को रोकने और नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। मंत्रालय ने सीड्स के कार्यकारी निदेशक दीपक मिश्रा को नशा मुक्ति अभियान में टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नामित किया है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 20 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एक वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए इस योजना की स्थापना की गई थी। वैश्विक कोविड-19 महामारी में आयोजकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और उनकी स्थानीय सरकारों द्वारा रखी गई नीतियों का पालन करते हुए सोशल मीडिया अभियानों और ऑनलाइन कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर प्रत्येक साल 26 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय दूध दिवस जो है नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में ये श्वेत क्रांति के जनक भी रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बेजान दारूवाला जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित थे सी ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी करते थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। प्रसिद्ध ज्योतिष बेजन दारूवाला का 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण जो है इनमें पाए गए थे। उनका नाम हार्पर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों के बीच था। अपनी सटीक भविष्यवाणी का नमूना कई बार पेश करने वाले बेजन दारूवाला पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। चलिए यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैथिल वीरांगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर है सी ज्योति कुमारी। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच हरियाणा के गुड़गांव से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा जिला के सिरहुली तक लाने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी से प्रभावित होकर निर्मली नगर के एक प्रतिनिधि मंडल ने उसे सम्मानित किया। प्रतिनिधि मंडल की ओर से उसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से नवाजा गया। कुमारी ज्योति को ताम्र पत्र, प्रशस्ति पत्र और नकद दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने उन्हें ट्विटर पर भी सराहना की। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर श्रीलेखा जो हैं केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई हैं। चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स की। 1 जून 2020 न्यू सीईओ FSSAI के अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। बुक बिहाइंड द मास्क ये लिखी गई है मोहम्मद मन्नान के द्वारा। 445 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। फास्ट बॉलर शेहान मधुशंका को हाल ही में सस्पेंड किया गया है। ये श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी PMO ऑफिस के नियुक्त किया गया है S गोपाल कृष्णन को। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 का सीड्स को दिया गया है अवार्ड। और सीड्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्रोनिम जो है सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी का है। ये एक जो है गैर सरकारी समूह है। वर्ल्ड मिल्क डे जो है जून 1 को मनाया जाता है। बेजन दारूवाला जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, ये बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। मैथिल वीरांगना का जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है ज्योति कुमारी को। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न क्विज के लिए, कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? दूसरा प्रश्न है, मैथिल वीरांगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन क्विज का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सभी में। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।